नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता चतुर्थ खंड 9वां अध्याय। मित्रों, अभी तक हमने कई अध्याय चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवान शिव की यात्रा। संत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव के लिए बनाया गया वो दिव्य रथ अनेकानेक आश्चर्यों से युक्त था। विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वो रथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवता एवं ऋषि मुनि कल्याणकारी भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव को दिव्य रथ पर आरूढ़ किया। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। भगवान शिव के रथ पर आरूढ़ होते ही चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ने सर्वेश्वर शिव की आज्ञा लेकर रथ को आगे बढ़ाया। वह उत्तम दिव्य रथ भगवान शिव को लेकर विद्युत की गति से आकाश में उड़ने लगा। जब भगवान शिव का वो दिव्य रथ तेजी से आकाश मार्ग में होता हुआ उन त्रिपुरों की ओर जा रहा था, तो बीच में ही कल्याणकारी देवाधिदेव भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, तारकाच, कमलाच और बिंदुमाली नामक परम बलशाली राक्षसों का वध करने के लिए मुझे उनके समान ही शक्ति चाहिए। वे तीनों असुर पहले मेरे परम भक्त थे, परंतु श्री हरि की माया से मोहित होकर उन्होंने भक्ति मार्ग को त्याग दिया है। अब उन त्रिपुर स्वामियों में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ गई है, पशुता बढ़ गई है। अतः उन तीनों दैत्यों का संहार करने के लिए मुझे पशुओं जैसी शक्ति की आवश्यकता है। अतः आप सब देवता पशुत्व की वृद्धि करने हेतु पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करें, तभी उन असुरों का वध हो पाएगा। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए और सोच में डूब गए। पशुत्व की बात सुनकर उनका मन अप्रसन्न हो गया। देवताओं को सोच में देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव को उनकी स्थिति समझते देर न लगी। देवताओं की चिंता तुरंत समझ गए। देवताओं से भगवान शिव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो। मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग कदापि मत सोचो कि पशुत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुत्व से मुक्ति मार्ग दिला पाऊंगा। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पशुपत व्रत को पूरा करते हैं, वे सदा सदा के लिए पशुत्व से मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त जो मनुष्य भी पशुपत व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पशुपत व्रत का पालन करने से सभी मनुष्यों एवं देवताओं को पशुत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसका कल्याण होगा, क्योंकि पशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्टकार की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हुए। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अभिष्ट सिद्धि देने वाला था। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मूसल, भुसुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। कल्याणकारी भगवान शिव के साथ उनके केस, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक,
सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरीनामा, सुर सुंदर, प्रकंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजहु, शताश्च, रंक, कर्पूर, पूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र, अर्धवक्त्र आदि महावीर बलशाली गणाध्यक्ष उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु, देवराज, इंद्र सहित अनेक देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामी व त्रिपुरों का संहार देखने के लिए साथ साथ चल दिए। 10वां अध्याय त्रिपुरासुर वध। सनत कुमार जी बोले, जब युद्ध की सामग्री को लेकर साथ में भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ पर बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने उन त्रिपुरों का उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वे उसी प्रकार उस स्थान पर स्थिर हो गए। वे इसी प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्रभाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे। इसीलिए तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला और वे एक ही स्थान पर स्थिर हो गए, तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे ऐश्वर्यशाली देवाधिदेव सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं हो पाएंगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब आपने अपने कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव के साथ भद्रकाली को भी बुलाया गया। विधि विधान से सब ने मिलकर अग्र पूजा भगवान गणेश की पूजा को संपन्न किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके मार्ग से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर दिया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता से प्राप्त हुए, अर्थात मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का यही समय था। जब त्रिपुर आपस में मिल जाएं, त्रिपुरों को मिला देख सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे, नारे लगाने लगे। दैत्य पुत्रों के वध का समय आ गया था। तभी ये तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए। इससे पहले कि ये तीनों पुर फिर से अलग हो जाएं, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पशुपास्त्र नामक बाण चलाया। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष की टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली को ललकारा। उन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश दिखाई दे रहा था। इसके बाद उन्होंने पशुपतास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णुमय अग्नि बाणों से त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया गया। इसे देखते देखते तीनों पुर एक साथ समुद्रों में घिरी भूमि पर गिर पड़े।
सैकड़ों असुर उस अग्नि बाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाक्ष अपने भाइयों सहित जलने लगा तब उसे ये एहसास हुआ कि ये सब भगवान शिव की शक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और रोने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भक्तवत्सल, कृपा निधान, करुणा निधान भगवान शिव, ये तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी प्रभु, हम आपकी कृपा पाना चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है वो हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस आप हमारे इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हमारी बुद्धि को जन्म जन्मांतर के लिए आप में ही लगा दीजिए। ये कहकर वे सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पुरों के बालक, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु जलकर अग्नि की भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि से स्थावर जंगम आदि सभी को पल भर में राख के ढेर में बदल डाला। पशुपतास्त्र से प्रज्वलित अग्नि से सभी जलकर भस्म हो गए, परंतु भगवान शिव का भक्त मैं नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता, उनका पतन भी किसी स्थिति में नहीं होता। इसीलिए सज्जन पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का सदा ही विनाश हो जाता है। अतः हम सभी को पर निंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। 11वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा देवताओं को वरदान। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे अब ये बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए तो देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया? भगवान कि इसके आगे की क्या लीला है? भगवान, इन सब बातों को सविस्तार मुझे बतलाइए। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने पुत्र सनत कुमार जी के सामने बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया तब सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर आते देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्य के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्रीहरि और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुख नहीं खोल पाया। देवसेना को इस प्रकार भयग्रस्त देख ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्रीहरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सब ने अपनी स्तुति की, जिससे मगन होकर भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। वे पहले की भांति सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले,
हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु, सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। मांगो, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा करूँगा। आप जो चाहते हैं वर मांगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव करुणानिधान भगवान शिव, आप यदि हम पर प्रसन्न ही हैं तो हमें कोई ऐसा वर प्रदान करें जिससे कभी भी हमारे ऊपर कोई संकट ना आए, और अगर आए भी तो आप सदैव हमारी सहायता करें। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और देवताओं ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की, तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभीष्ट फल को उन्हें प्रदान किया। 12वां अध्याय। वर पाकर मैं दानों का वितर लोक जाना। व्यास ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मैं नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि से भस्म होने से बचा था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात मैंने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणानिधान भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दी। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मैंने भगवान शिव से कहा, हे करुणानिधान भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपके शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मैंने प्रभु की बड़ी स्तुति की। उनकी ऐसी भक्तिमयी स्तुति को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ, अपने कष्टों को त्याग दो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा वर मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर मैदानों की सभी चिंता दूर हो गई और उसके चेहरे पर जो भय था वो भी दूर हो गया। तब वो बोला, हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं आपकी शाश्वत भक्ति कर पाऊं। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और शत्रुओं से सदा शत्रुता। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी असुरारी प्रवृत्ति का उदय न हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरी भक्ति मार्ग से हटा ना पाए। मैं दानों की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम में कोई भी विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ भी मांगा वह अवश्य ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें भीतर लोक जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम निर्भय वहां जाकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैं दानव वहां से देवताओं व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम कर भीतर लोक चला गया। तत्पश्चात देवाधिदेव भगवान शिव वहां से अंतर्धान होते ही उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए साधन जैसे उनके धनुष, बाण, रथ आदि लेकर वहां से अदृश्य हो गए। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता व ऋषि मुनि भी हर्षपूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते करते अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव ने इस रुद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। महर्षि जीव के सबसे भारी शत्रु कोई नहीं है, उनके मनोविकार ही तो हैं।
इसके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटक कर अपने मार्ग को नष्ट कर देता है। ऐसा करके वो इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव आप आशुतोष हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे महादेव, आपकी लीला सुनने से समस्त पापों का नाश होता है, मन चाही वस्तु की प्राप्ति होती है। जो मन में बात होती है भोलेनाथ, उसको आप अवश्य पूरा करते हैं। महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाच, कमलाच और बिंदुमाली नामक तीनों महाअसुरों का संहार करने वाले भगवान शशिमौली, उमापति, महादेव, शिव शंकर की लीला इस प्रकार सुनाई है।